हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं एक आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और एक ऐसी कहानी जो भी कहानी सुनते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। और इसको आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा इस कहानी को सुनेंगे। मात्र 5 मिनट की स्टोरी है, कहानी है। जो कहानी से प्रेम करते हैं वो इसको अवश्य सुने एक बार। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम बोलूँगा मैं। तो चलिए, जो कहानी सुनते हैं उनके लिए एक कहानी मैं लेकर आया हूँ आज, बिल्कुल नया है। और थोड़ा सा हंसाएगा भी और कुछ ज्ञान की बातें भी देगा और आदमी को सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए, मैं उसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि कोई ऐसा एक कहानी कोई कहे जो ख़त्म ना हो। तो ये अजीब सुनने सी बातें लगती है कि अरे यार, कैसे कह सकता है कि कोई भी कहानी ख़त्म तो होना ही होना एक दिन। तो ऐसा कहानी कैसे हो सकता है कि कोई कहानी ख़त्म ना हो। तो चलिए, इसी टॉपिक पे मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है। और तो जब मैं ऐसा करता हूँ आप इस कहानी को सुन करके मुझे प्यारा आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको शुरू करता हूँ कि एक पहले के ज़माने में मगध मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में एक एरिया का हर एरिया का एक राजा होता है, सम्राट होता है। तो उस सम्राट को कहानी सुनने का बड़ा ही शौक था। तो वो बहुत कहानी सुना करता था, लोगों से बुला करके अपने जो मंत्री वगैरह होते हैं उन लोगों से बोलता था कि कहानी सुनाने वालों को लाओ, मुझे कहानी सुनना है। तो वो मंत्री वगैरह लाया करता था कहानी, लेकिन कहानी लाता था, लोग सुनता था, बहुत खुश होता था राजा। उसकी बेटी भी थी, वो भी सुनती थी। तो काफ़ी दिन हो गए, कहानी तो बहुत सुनते 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 बहुत सुनने लगा। फिर एक दिन उसका आज राजा को अचानक मन में एक सवाल आया। तो उसने सोचा कि रात में अचानक उसको लगा कि यार, सब कहानी तो ख़त्म ही हो जाता है यार। मुझे कोई एक ऐसा कहानी कहने वाला चाहिए, उसका एक ऐसा कहानी हो जो ख़त्म ना हो। तो मुझे वैसा एक कहानी वाला चाहिए। तो रात में सोचा और सुबह हम सभी मंत्रिमंडल को बुलाया, यानी जो भी उसके मंत्री थे उनको बुलाया गया। और उनसे कहा राजा कि मंत्रीगण, मैं तुमसे एक ख्वाहिश करता हूँ कि जो भी मेरे राज्य में हैं उनको ढोला पिटवा दो, सब जगह अनाउंस कर दो कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहिए मुझे, कि जो कहानी मुझे सुनाए वह एक ऐसा कहानी हो जो कि ख़त्म ना हो। और जो यह मतलब सुनाएगा, जिसका कहानी ख़त्म नहीं होगा, उसको मैं अपने राज्य का पूरा आधा राज्य उसको दे दूंगा। ऐसा राजा कहा। सुबह हुआ, सारा मंत्री ने बोला ठीक है राजन, जैसा हुक्म उसे उसमें तो राजा का हुक्म चलता था भाई। तो सभी लोग ने, मंत्री जो है राजा का बात मान लिए। और सभी अपने अपने एरिया में जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिए कि ऐसे ऐसा राजा का कहानी है, कहना है कि जो उनको एक कहानी सुनाकर संतुष्ट कर देगा, वैसे वैसा कहानी जो ख़त्म ना हो, तो वो अपना आधा राज्य देंगे। तो ऐसा सुनने के बाद सब लोग को यह पता चला, तो काफ़ी लोग आए, बहुत लोग आए कहानी सुनाने के लिए, एक से एक बढ़कर एक आए। सभी लोगों एक से एक कर एक दिन, हर एक दिन एक दो, दो को, तीन को, चार को, मतलब कहानी सुनाया करने लगे। प्रतिदिन सुनाने सुनाते 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 काफ़ी लोग सुनाए, लेकिन हर लोगों की कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो बात ये थी कि जब ख़त्म हो जाएगी तो जो कहानी सुनाने वाला होगा उसको जो है मृत्यु दंड मिलेगा, ये भी दिया गया था उसमें ऑप्शन। तो काफ़ी लोग को कैद कर लिया गया कि भाई, जो जिसका जिसका कहानी ख़त्म हो जाता था उसको कैद करके रखा जाता था ताकि इसको मृत्यु दंड मिले। तो काफ़ी लोग कैद हो पाए, हो गए। तो वैसे में फिर एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि महाराज जी, हम भी कथा सुनाना, हम भी कहानी कहते हैं। तो उन्होंने शर्त बता दिया। तो बूढ़ा ने बोला ठीक है, मैं इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। तो बुड्ढा ने जैसे कि राज्यसभा होता है, तो उसमें राजा बैठता है आगे, तो अपने सिंहासन में बैठा और सभी लोग बैठे। तो बूढ़ा कहानी शुरू किया कि राजन, मैं एक जंगल गया
और एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था। तो मैं उस पेड़ पे देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं जो भिनभिना रही हैं। तो बुड्ढा ने बोला कि उस पेड़ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो राजा बोला फिर उसके आगे, तो बोला बुड्ढा बोला कि जो मक्खियाँ मधुमक्खी थी, उसको टिड्डी बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, टिड्डी। तो एक टिड्डी वहाँ से जो उसका घर होता है, जानते हो कि बड़ा सा घर होता है, घोंसला होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है, बहुत सारी भरी। तो उसका काम क्या है आपको पता ही है कि एक मधुमक्खी जाती है, दूसरी आती है, एक जाती है, एक आती है। तो बूढ़े ने राजा से बोला कि हुजूर, वो बहुत सारी मधुमक्खी थी और एक मधुमक्खी यहाँ से निकलती है और दूसरी की तरफ जाती है। तो राजा बोला ठीक है। उसके आगे क्या हुआ? तो बूढ़ा जो था उन्होंने बोला फिर से, हुजूर एक टिड्डी आई, एक टिड्डी गई। इसका शब्दार्थ ये हुआ कि एक मधुमक्खी निकलती है घोंसले से, बाहर जाती है, और दूसरी मधुमक्खी उधर से आती है, फिर घोंसले में जाती है। तो बार बार राजा जो है इस सवाल को दोहरा रहा था कि उसके आगे क्या हुआ? तो बूढ़ा फिर बोलता था, हुजूर एक टिड्डी आई और एक टिड्डी गई। फिर राजा पूछता था, उसके आगे क्या हुआ? हुजूर एक टिड्डी आई, एक टिड्डी गई। फिर राजा पूछता था, फिर उसके आगे क्या हुआ? हुजूर एक टिड्डी आई, एक टिड्डी गई। फिर राजा बोला। जब राजा पूछता था, जब बूढ़ा वही बोलता था कहानीकार, हुजूर एक टिड्डी आई, एक टिड्डी गई। राजा ने समझ चुका ये कहानी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमेशा मधुमक्खियाँ आते जाती रहती है 24 आवर। तो ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। राजा ने अपनी जो बात दिया था, अपना जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को पूरा करने के लिए उसने उस बूढ़ा कथाकार और कहानीकार को 50% यानी आधा राज्य उनको सौंप दिया और हंसी खुशी वहाँ से विदाई दे दिया। और जितने भी लोग उनके अंदर थे, इन्होंने कहानी को पूरा नहीं सुनाया था, उनको मृत्युदंड की सज़ा होती है। तो ये है हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।